Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of design analysis of algorithm. Today we will be study about red black tree insertion example. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था रेड ब्लैक ट्री इंसर्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी. तो आई होप आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ केस 1, केस 2, केस 3 याद हो गए होंगे. अगर नहीं याद हुए तो आप उसको देखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, तो हो सकता है आपको याद हो जाए. ठीक है, तो अब हम इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रेड ब्लैक ट्री का एग्जाम्पल. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल में आपको एरे दे रखा है. तो एरे में जो वैल्यूज़ हैं वो दे रखी है 9, 3, 10, 2, 6, 13, 5, 7, 4. टोटल ये 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको. तो इन 9 एलिमेंट्स का एरे बनाओगे. ठीक है, उसको आपने एरे में ले रखा. हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में बोल दे कि जो 3 वाला एरे है या 3 वाले एरे का एलिमेंट है वो आपका रेड है और 13 आपका रेड है, 5 रेड है, 7 रेड है या 4 रेड है. या आपको हो सकता है ये जो मैंने पहली ट्री बनाई है वो बना के आपको दे दे. ठीक है, तो वो आपको भी दे सकता है एग्ज़ाम में, या एग्ज़ाम में ये खुद आपको रेड ब्लैक ट्री का शो कर सकता है. ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें मैंने शो करा रखा है एरे के अंदर ही कि 3 आपका रेड है, 13 रेड है, 5 रेड है, 7 रेड है, 4 रेड है. तो अब हम इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? जैसे जैसे हमारे पास एरे आई है वैसे ही उसका अरेंजमेंट होगा. तो सबसे पहले कौन सी नोड आई? 9. तो हमने सबसे पहले रूट नोड क्या बनी आपकी? 9. ठीक है, 9 का 3 दे रखा है, तो 9 जो है वो 9 से 3 क्या है? छोटा है. तो जब 9 से 3 छोटा है तो वो कहाँ जाएगा? लेफ़्ट साइड में. और 10 क्या है? 10 बड़ा है, वो उसके राइट साइड में जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद 2 मिला. 2 क्या होगा? 3 से 2 छोटा है, और तो 3 के जो 2 छोटा है तो 2 कहाँ जाएगा? 3 के लेफ़्ट साइड में. ठीक है, फिर हमें 6 मिला. अब 6 देखिए आप कहाँ जाएगा? 6 जो है वो 9 से भी छोटा है और 3 से बड़ा है. तो क्या करेंगे? 3 के राइट साइड में 6 को डाल देंगे. ठीक है, हमने 3 के राइट साइड में 6 को डाल दिया. उसके बाद हमें मिल रहा है 13. अब 13 आपको मिला. 13 आपका क्या है कि 9 से भी बड़ा है. 9 देखेंगे 10th है, 10 उसके राइट साइड में, तो 10 से भी वो बड़ा है, तो 10 से बड़ा है तो 10 से के राइट साइड में जाएगा 13. और वो रेड कलर का, इसलिए हमने उसको रेड नोट बना दी. ठीक है, उसके बाद 5 आया. अब 5 देखेंगे क्या है कि वो 5 जो आपकी नोट आई है 6 से छोटा है तो लेफ़्ट साइड में जाएगा, हमने 5 दे दिया. अब 7 मिला. 7 क्या है? 7 जो है वो 6 से क्या है? बड़ा है, तो वो उसके राइट साइड में आ जाएगा 7. उसके बाद 4 मिलेगा. 4 हमारा क्या है? 4 हमारा जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो उसका मतलब 5 के लेफ़्ट साइड में जाएगी वो नोट. ठीक है, इस तरह से हमें एक ट्री मिल जाएगा. अब हम इस ट्री को देखेंगे कि ऊपर से हम चेक कर रहे हैं कि रूट नोड ऑलवेज़ ब्लैक होती है. ये बात तो इसकी सही है. 3 दे रखा है, ठीक है, तो उसके चाइल्ड ब्लैक हैं. ठीक है, सारी चीज़ें हम ऊपर से चेक करते हैं. जैसे ही हम नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं 6 वाली ट्री. 6 वाली ट्री में आपको दोनों नोड जो रूट इसकी दोनों नोड हैं वो रेड हैं. और उसके बाद फ़ौरन बाद आपको एक न्यू नोड इंसर्ट हुई है 4, वो आपने न्यू नोड मान ली, वो भी रेड है. तो इसका मतलब यहाँ वायलेट कर रहा है. तो यानी कि यहाँ क्या लग रहा है? रेड ब्लैक ट्री के इंसर्शन का केस 1. केस 1 क्या कहता है आपको? मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि केस 1 क्या कहता है कि न्यू नोड्स अंकल इज़ रेड. कोई न्यू नोड है उसके अंकल भी रेड होने चाहिए. तो ये न्यू नोड है. मैंने देखिए 7 उसके ऊपर लिख रखा है अंकल. ठीक है, तो ये मैंने जो पूरा सर्किल बनाया यहाँ पे पूरा केस 1 लग रहा है. ठीक है, तो केस 1 सबसे पहले क्या कहता था कि न्यू नोड अंकल इज़ रेड हो, तो वहाँ पे आपका केस 1 यूज़ होगा. तो केस 1 यूज़ करने के लिए पहला पॉइंट उसके अंदर क्या ले रखा है केस 1 में? चेंज कलर ऑफ ग्रांड पेरेंट ऑफ न्यू नोड. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्रांड पेरेंट का कलर चेंज करना पड़ेगा. तो देखिए मैंने एरो वाइज, आप इसको सबसे ट्री को पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर देखिए मैंने इसके राइट साइड में एरो करके एक ट्री बनाई है. खाली वो नोड उठाइए जो केस 1 जहाँ लग रहा था सिर्फ मैंने वही ट्री उठाई है. तो ये क्या बोला? ग्रांड पेरेंट का इसके कलर क्या हो जाएगा? चेंज कर देंगे. तो ग्रांड पेरेंट इसके क्या थे? न्यू नोड के 6 थे. ठीक है, जहाँ पे केस 1 लग रहा था उसके 6 थे, तो 6 का कलर चेंज होगा, क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. जब वो ब्लैक थे वो रेड हो जाएंगे. फिर क्या कहता है दूसरा पॉइंट इसका? क्या कहता है? आप चेक करते रहो. मैं आपको केस 1 याद नहीं दिला रही हूँ, आप चेक कर लेना. मैंने आपको देखो बताया था केस 1 में न्यू नोड्स अंकल इज़ रेड. तो पहला कलर क्या कहेगा? चेंज कलर ऑफ ग्रांड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड. तो अगर ग्रांड पेरेंट्स आपके ब्लैक थे तो वो रेड हो जाएंगे. फिर दूसरा क्या कहता है? चेंज कलर ऑफ पेरेंट एंड अंकल ऑफ न्यू नोड. पेरेंट का कलर चेंज होगा और अंकल का कलर चेंज होगा. ठीक है, तो हम इसको अब चेक कर लेते हैं. हम यहाँ पढ़ रहे हैं केस 1. आप खोल के बैठिएगा, या आपने अपनी कॉपी पे लिखा होगा, तो केस 1 खोल के बैठिएगा तब न्यूमेरिकल ये करिएगा. ठीक है, तो केस 1 में आपने सबसे पहले क्या ले रखा है? 6
6 के जो पेरेंट थे वो उसने क्या कर दिए, रेड कर दिए, क्योंकि वो ब्लैक थे उसने वो ग्रैंड पेरेंट को रेड कर दिया। अब क्या बोलता है दूसरा पॉइंट कहता है चेंज कलर ऑफ पेरेंट एंड अंकल ऑफ न्यू नोड। हमें चेंज कलर करना किसका करना है, पेरेंट्स का एंड अंकल का, न्यू नोड के। तो अब न्यू नोड के पेरेंट्स और अंकल का केस 1 में कलर क्या था, रेड था, तो उनका चेंज होकर अब क्या हो जाएगा, ब्लैक हो गया, वो ब्लैक कर दिया। 4 आपका न्यू नोड थी, अब न्यू नोड आपकी क्या हो जाएगी, 6। ये मैंने आपको पहले ही केस 1 में बता दिया था कि न्यू नोड आपकी अब 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 न्यू नोड हो गई। अब उसके लिए आप जब ट्री बनाओगे पूरा, उसके ऊपर का ट्री तो वैसे ही सेम रखोगे जैसा था। 9 था, 9 के बाद 3 दे रखा था, 3 के राइट साइड में 10 दे रखा था, 3 के लेफ्ट साइड में 2 दे रखा था, उसके बाद वो ट्री दे रखा था 6। तो 6 अब चेंज होके कैसा हो गया है, 6 रेड हो गया, उसके दोनों चाइल्ड ब्लैक हो गए, और वो जो न्यू नोड 6 अब न्यू नोड हो चुका है। ठीक है, और 5 का लेफ्ट साइड का चाइल्ड 4 है। अब हम देखेंगे कि कहाँ हमारा वायलेंट कर रहा है। अब देखिए ये 6 और 3 ये वायलेंट कर रहा है, और हमें याद आ रहा है कि ये हमारा यहाँ क्या लग रहा है, केस 2। ठीक है, ये इतनी जितना मैंने सर्किल कर रखा है इतने एरिया में केस 2 लग रहा है, और यहीं हमारा वायलेंस भी हो रहा है। तो वायलेंस हो रहा है, केस 2 लगा के इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने जब केस 2 लगाया, जितने में केस 2 लगाया मैंने एरो लगा के उसको ही चेंज किया है। तो अब आप पीछे जाइएगा, प्रीवियस में केस 2 क्या कहता है, केस 2 जो बोलता है वो बोलता है न्यू नोड्स अंकल इज़ ब्लैक एंड न्यू नोड इज़ राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। क्या बोलता है कि न्यू नोड जो है उनके अंकल क्या है, ब्लैक होने चाहिए, और जो अपना न्यू नोड है वो अपने पेरेंट्स के राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो वो न्यू नोड जो है वो अपने पेरेंट्स के राइट साइड में है। तो यहाँ पे केस 2 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, केस 2 अप्लाई हो रहा है, तो मैंने केस 2 का अप्लाई किया, तो उसमें वो क्या करता है, केस 2 जब जहाँ लगता है वो क्या करता है, पहला पॉइंट उसका क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड। हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, तो जितना जहाँ पे हमारा केस 2 लग रहा था, जो मैंने सर्किल किया है, केस 2 उसके ऊपर लिख भी रखा है, तो उस पे हमारा क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट किया है। तो एक बार मैं आपको केस 2 दिखा भी देती हूँ। देखिए केस 2 में क्या होता है, न्यू नोड अंकल इज़ ब्लैक एंड न्यू नोड इज़ राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, अगर वो न्यू नोड अपने पेरेंट्स का क्या होना चाहिए, राइट साइड चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वो चेंज होके देखिए कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो वही मैंने चेंजेस करे हैं राइट साइड में। देखिए इसको केस 2 के राइट साइड में मैंने चेंजेस किए हैं। अब जो 6 है वो ऊपर चला जाएगा, और 3 उसका लेफ्ट साइड का चाइल्ड बन जाएगा, और न्यू नोड अब आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उसके बाद आपका जो कुछ ट्री बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बन के आएगा। जो लास्ट ट्री देखिए एरो के बाद, कि जो आपका 9 था, 9 के बाद 6 हो गया 3, और 6 का जो था 6 से बड़ा 7 था, तो इसलिए 6 के राइट साइड में 7 चला गया। 3 से बड़ा मतलब 6 तो लेफ्ट में 5 आता, बट हमने नहीं किया क्योंकि 3 के बाद हम वो लगाएंगे। तो 3 का आपका राइट साइड का जो चाइल्ड बन जाएगा 5 बन जाएगा, और 5 के जो लेफ्ट साइड का चाइल्ड हो जाएगा वो 4 दे देंगे। कुछ इस तरह से ट्री आपका बन के आ जाएगा। जब ट्री ऐसा बनेगा, अब देखिए आपका कहाँ वायलेंस हो रहा है। अब जैसे आपकी न्यू नोड 3 हो गई, अब न्यू नोड 3 हो गई तो 3 और 6 ये वायलेंस होने लगा। तो यहाँ पे देखिए केस क्या लग रहा है, केस 3। अब केस 3 क्या कहता था, केस 3 फ़ौरन आप प्रीवियस में चले जाइए, जो मैंने आपको केसेस पढ़ाए थे। केसेस में बोलता था न्यू नोड अंकल इज़ ब्लैक। अगर न्यू नोड आपके पास है, उनके अंकल ब्लैक हैं, एंड न्यू नोड इज़ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट्स। बस केस 3 केस 2 का अपोजिट होता था। उसमें उसके पेरेंट्स क्या कहते थे, राइट साइड, मतलब पेरेंट्स का राइट साइड चाइल्ड होता था, और ये अपने पेरेंट्स का लेफ्ट साइड चाइल्ड होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में हो गया इसके अंकल। तो इसमें केस 3 को चेंज करने के लिए कैसे करते थे, उसके में भी 2 आपके पॉइंट आते थे। पहला पॉइंट क्या कहता था, क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज होता था। ये केस 3 में क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इन ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड। ग्रैंड पेरेंट्स के न्यू नोड के होगा। तो ग्रैंड पेरेंट्स इसके क्या है, 3 के ग्रैंड पेरेंट क्या है, 9। तो 9 आपका नीचे चले जाएंगे, नीचे शिफ्ट होंगे। देखिए 9 नीचे शिफ्ट हो गए, ये 6 ऊपर आ गया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है इन ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड के। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता था, एक्सचेंज द कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ न्यू नोड। न्यू नोड के पेरेंट्स का कलर चेंज करना है, ग्रैंड पेरेंट्स का। तो देखिए इसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, 9, इनका कलर चेंज करके इसने क्या कर दिया, रेड। ठीक है, रेड कर दिया। और इसके पेरेंट्स क्या थे, 6 थे, तो इनका जो 6 था इनका कलर भी चेंज कर दिया। अब ये रेड थे, अब ये ब्लैक हो गए। ठीक है, तो इसने इनके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का कलर चेंज कर दिया। उसके बाद आपकी ट्री कुछ इस तरह से बन के आएगी, क्योंकि 6 के बाद लेफ्ट साइड 3 था, 9 था, 10। तो ट्री जो है वो कुछ इस तरह बन के आएगी।
ठीक है। जब ट्री लास्ट में देखिए फाइनल ट्री आपकी बन के आ गई, यही फाइनल आंसर है आपका। फाइनल ट्री कुछ इस तरह से आप जब आपके सामने आई है तो देखिए कहीं कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, कोई वायलेंट नहीं कर रहा है कोई भी नोड किसी को, सब सही है। रूट नोड आपकी ऑलवेज ब्लैक होनी चाहिए, तो देखिए रूट नोड 6 है वो आपकी ब्लैक है, ठीक है। और आपका क्या हो रहा है कि जब रूट नोड आपकी जब वो ब्लैक है, अब आपका न्यू नोड तो कोई भी हो जाए, 3 आपका न्यू नोड मान लीजिए। जब 6 आपका ब्लैक हो गया और आपका 3, अब क्या 3 जो है वो न्यू नोड बन जाएगा, तो न्यू नोड 3 और न्यू नोड क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो ठीक है 3 रेड है। और उसके बाद आपका कहीं कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, सारी चीज़ हमारी सही है, तो ये हमारी फाइनल ट्री मिल गई। मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाया था जिसमें तीनों केस लग रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो खाली आप केस 1 लगे और केस 1 के बाद आपका ट्री आपको फाइनल ट्री मिल जाए, जहाँ पे किसी चीज़ का वायलेशन ना हो, कोई रेड ब्लैक आपस में वो ना करते हो किसी उस चीज़ को, और सारी चीज़ें आपकी कंडीशन लास्ट में, जैसे रूट नोड आपका ब्लैक हो ऑलवेज और आपका जो न्यू नोड है वो आपका रेड हो, तो ये सारी कंडीशन आपको लास्ट में प्रूफ हो, तो ये आपका एग्जाम्पल प्रूफ हो गया। ये मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ले रखा था जिसमें तीनों केस आपके आ रहे थे, ठीक है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से रेड ब्लैक ट्री का इंसर्शन अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो उसको कोशिश करिए, नेट वगैरह पे क्वेश्चन हैं उनको देख के सर्च करके पढ़ना स्टार्ट करिए। वैसे मैंने आपको एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से बता दी है, और मैंने इसीलिए आपको कलर कर करके, रेड कलर कर करके, और आपको मैंने लैपी पे सिस्टम पे कलर कर करके ट्रीज़ को बताया है, तो बहुत अच्छे से बताया। अगर आप इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ोगे, अपनी कॉपी पे नोट करोगे, आप साथ साथ अपनी कॉपी पे भी नोट करोगे, रेड ब्लैक पेन लेके बैठोगे, उसके बाद ही आपको ये ट्री अच्छे से समझ आएगी। और अब आपका ये आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिलीशन देख लेंगे। क्रिएशन तो आप ये सारी चीज़ों में लगा ही रहे हो, ठीक है, वो क्रिएशन होता है, डिलीशन देख लेंगे, उसके बाद आपका बी ट्री स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आपके 2 जो आपके सेशनल टेस्ट हो रहे हैं, सेशनल टेस्ट में आपकी दोनों में 1.5 भी आपकी यूनिट आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो याद रखना कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी आपकी 1.5 यूनिट आ रही है, और आपकी किस में भी 1.5 यूनिट आ रही है, ये डा में भी आ रही है, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट में आपकी 1.5 यूनिट आ रही है ST1 में, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।